ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार महागठबंधन में संग्राम देखने को मिल रहा है। अब नया संग्राम सभापति को लेकर नजर आ रहा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अनिल यादव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी से हैं। प्रोफेसर अनिल यादव जी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी जी की तरफ से एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी चाह रही है कि महागठबंधन में फूट हो जाए। बीजेपी महागठबंधन में फूट डालने की कोशिश कर रही है। अगर बीजेपी को महागठबंधन से इतनी समस्या है तो वो खुद क्यों नहीं महागठबंधन में आकर शरीक हो जाती है? देखिए, ये अशोक चौधरी जी का राजनीतिक कितनी परिपक्वता है यह समझ में आ रही है जी। महागठबंधन के अंदर यदि फूट है तो आप इसके लिए बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि बीजेपी के इशारे पे महागठबंधन के नेता लोग चलते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। यदि इस तरह की सोच यदि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का हो और बिहार सरकार के मंत्री का हो तो अब उनके राजनीतिक सोच पर तो कुछ बोलना ही मुश्किल है। लेकिन जहां तक बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है, और कौशलेन जी ने अभी एकदम सही बात कहा कि यह गठबंधन, यह महागठबंधन जो है ये मजबूरी का महागठबंधन है। इनके विचारधाराओं में कहीं से कोई तालमेल नहीं है। एक आदमी दक्षिण चलना चाहता है, दूसरा आदमी उत्तर ले जाता है और तीसरा आदमी पश्चिम लेके जाता है। इस तरह का ये महागठबंधन है। और इस महागठबंधन में मुख्यमंत्री सरकार किस तरह से चला रहे हैं और सरकार किस तरह से चल रही है, ये पूरे बिहार की जनता देख रही है। नहीं, 2 बातें अनिल जी 2 बातें। देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि अशोक चौधरी का बयान तब आया है जब सुशील मोदी के द्वारा या आपके नेताओं के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि ये चलेगा ही नहीं, तब ये बयान आया है। हमारे नेता तो कहेंगे ही कि महागठबंधन चलने वाला नहीं है। जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं का बयान आता है, इस तरह से महागठबंधन चलता है क्या? राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरजेडी के बोलते हो जिस तरह से, और उस पर क्या रिएक्शन होता हो, मुख्यमंत्री चुप रहते हो, लेकिन मुख्यमंत्री तो लाचार प्रोफेसर अनिल यादव जी, नेता समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से महागठबंधन को चलाओ। नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार ने ये कहा था कि कभी भी राज्य में मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। क्यों नहीं? यदि महागठबंधन इस तरह से चल रहा है तो तकरार जो चल रहा है उसमें किसी भी दिन महागठबंधन टूट जा सकता है। और जब ये गठबंधन टूट जाएगा तो मध्यावधि चुनाव ही होना है। आप अपने अनुभव से बता रहे हैं क्या? नहीं, अपने अनुभव नहीं। यदि ये टूट गया। पल्लवी जी, मुझे 1 मिनट का मौका दिया जाए। बिल्कुल, बोलिए। बोलने दीजिए, अनिल जी को बोलने दीजिए। नहीं, ये यदि महागठबंधन जिस तरह से चल रहा है और आपस में जो वार हो रहा है स्टेटमेंट का, उससे क्या समझ में आ रहा है? और मंत्री कभी रोड पर चले जाते हैं, कोई मंत्री कुछ बोलता है, मुख्यमंत्री जो चाहते हैं उसके विरुद्ध बोलता है। तो इस तरह से सभी महागठबंधन के लोग, सरकार में जो मंत्री हैं वो समझते हैं कि मैं अपने पार्टी का मंत्री हूं, बिहार सरकार का मंत्री नहीं हूं, पार्टी का मंत्री हूं। ये कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कई बार इस तरह का स्टेटमेंट दे रखा है कि मैं पार्टी के लिए पहले हूं तब सरकार में हूं। तो इस तरह का बयान यदि हो रहा हो और आरजेडी से जिस तरह की बयानबाजी होती है कि हमारे डिप्टी सीएम बनने लायक हैं, और मंत्री कह रहा हो, बिहार सरकार का मंत्री कह रहा हो कि ये सीएम बनने लायक हैं और इनको सीएम बनना चाहिए, तो ये सारे बयान जो हो रहे हैं, ये बयान तो सरकार में रहे मंत्री को नहीं देना चाहिए था। यदि कोई उस दल का कोई दूसरा नेता देता तो ये बात समझ में आती, लेकिन यदि मंत्री इस तरह की बात करता है तो समझ में आता है कि महागठबंधन की सरकार कैसे चल रही है। तरफ से भी होते आ रहे हैं, तो कभी न कभी टूटने के कगार पे आ गया है, इसलिए हमारे लोग कहते हैं।
देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो बिहार में सत्ता नसीब नहीं हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन में ही सपने देखने का काम करते हैं और मध्यावधि चुनाव की बात करते हैं। और दूसरी बात, महागठबंधन पर लगातार सवाल उठाते हैं कि महागठबंधन 3 दिशा में जा रही है। मैं आपको नैतिक सवाल में खड़ा करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी पर कि इस पार्टी को दूसरे पार्टी के गठबंधन पर सवाल उठाने का हक नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन चल रहा है वह दुनिया देख रही है, जग जाहिर है। बीएमसी के चुनाव में जब शिवसेना ने कह दिया कि महापौर यानी मेयर तो शिवसेना का ही होगा, तो सरकार बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के समक्ष नतमस्तक हो गई। अरविंद महाराष्ट्र और दूसरी बात, केंद्र की सरकार में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जिस प्रकार से एक दूसरे तो उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जेडीयू की नजदीकियां देखने को मिल रही है ना अरविंद शाह जी। उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ सीएम नीतीश कुमार की नजदीकियां कुछ एक मंचों पर नजर आ रही है। ये अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो सहयोगी दल के साथ जो रिश्ता निभाना चाहिए वह रिश्ता महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ जो तो क्या आप जिस सहयोगी दल के साथ रिश्ते की बात कर रहे हैं वही रिश्ता आप लोग निभा रहे हैं क्या? वही रिश्ता आप लोग निभा रहे हैं क्या महागठबंधन में, ये बताइए। नहीं, यही मैं बता रहा हूं कि इसलिए भारतीय जनता पार्टी को महागठबंधन पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और दूसरी बात, ये लोग लगातार कौशलेंद्र जी भी सवाल उठा रहे हैं और अनिल जी भी सवाल उठा रहे हैं कि भारतीय महागठबंधन बेमेल गठबंधन के तौर पर काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले बने लगभग एक साल 3 महीना इस महागठबंधन की सरकार को हो गए। हर निर्णय सरकार के स्तर पर सामूहिक रूप से लिया जाता है और पीसफुली सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता है। आपके तीनों ही पार्टियों के विचारधाराएं अलग अलग है। सीएम नीतीश कुमार अलग विचारधारा के साथ चलते हैं, ये सामंजस्य नहीं है। कौशलेंद्र जी। अरविंद जी। पल्लवी एक मिनट। अरविंद मेरी बात सामंजस्य है। अरविंद इसका जवाब दीजिए आप जिस तरीके के 1 साल और 3 महीने की बात कह रहे हैं, इस दफा पता नहीं कितनी बार सफाई देना पड़ा आप ही के नेताओं को। आप कह रहे हैं कि सवाल उठा रहे, सवाल उठना लाजमी, हम महाराष्ट्र क्यों जाएं? आप जरा याद कीजिए, जब गिरिराज सिंह इस तरह की बातें करते थे तो लगातार सफाई दी जाती थी और अंततः जो हश्र हुआ सारे बिहार की जनता ने देखा। मेरी बात को सुन लीजिए। और उससे अब जो चीजें हो रही हैं कि गया में जब कोई प्रोग्राम होता है तो मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट किया जाता है तेजस्वी को। दूसरी बात, राबड़ी देवी ने कुछ दिन पहले कहा कि जनता की मांग है तेजस्वी। तीसरी बात, लगातार उन्हीं के दल के नेताओं के द्वारा, जो राजद के नेता वरिष्ठ नेता हैं, उनके द्वारा तेजस्वी में वो छवि देखी जा रही है और उसकी बात की जा रही है। तो अगर आप तर्कशास्त्र भी पढ़े होंगे तो ये धुआं कहीं उठता है उससे पहले नीचे मतलब आग लगी होती है। तो सवाल इसका है कि जिस तरीके से समाजवाद का इतिहास रहा है, भगवान करे आपका गठबंधन चले, और मैं मजबूरी का महागठबंधन कोई ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार की छवि दिख रही है तो नीतीश कुमार में ही छवि देख रहे हैं, तो अचानक ये तेजस्वी का स्वप्न कैसे राजद नेताओं को आ रहा है? इसका आपके पास क्या जवाब है? देखिए, ये गिरिराज सिंह का जो सवाल उठा रहे हैं, उस समय जब एनडीए का शासन का दौर था बिहार में, तो गिरिराज सिंह जी के साथ अश्वनी चौबे, वो भी एक मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। दोनों व्यक्ति, मैं तमाम राजद नेताओं की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के तौर पर सरकार पर और मुख्यमंत्री पर सवाल उठाया करते थे और नरेंद्र मोदी जी को देश में प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया करते थे। आज वही चीज यह कहना चाह रहे हैं, वही सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? लेकिन हमारे नेता ने स्पष्ट तौर पर कहा कि एनडीए में कोई भी सामूहिक निर्णय होता रहा है, इसलिए
2014 के लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी निर्णय, कोई भी चेहरा सामूहिक रूप से लिया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक निर्णय नहीं लिया। इसलिए हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का काम थोड़ा किया। ख्यालात बदलिए। इसलिए अगर कोई भी दल के लोग अपनी अपनी पार्टी और अपने अपने नेता के बारे में लोग विचार प्रकट करते रहे हैं, अरविंद जी इसी बात का जवाब दे दीजिए ना कि आखिर राबड़ी देवी ने ये कहा कि सीएम चाहते हैं तेजस्वी यादव, लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम बने, ऐसा बयान क्यों दिया राबड़ी देवी ने, ये बताइए। एक मिनट, बातों को सुनिए। हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि आपके नेताओं जिस बात को आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को नेता प्रोजेक्ट किया जा रहा था, वो हाल तो आपके 1 साल के भीतर यहाँ हो रहा है कि सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है तेजस्वी को। उस पर आपके नेता के पास कोई जवाब नहीं होता है, आपके पास कोई जवाब नहीं होता है। उस पर कौशलेंद्र जी ऐसा हुआ, उस पर भी महागठबंधन में सवाल उठा, तो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी ने कहा कि कोई भी बात, कोई भी महागठबंधन या हमारे ही पार्टी का कोई लोग हो, उचित फोरम पर उचित सवाल रखें ताकि उसका हम लोग मिल बैठ करके समस्या के समाधान। जो दोबारा बोल रहा है, ऐसा है कि ये लोग कुछ हर दल में, जैसे जिस समय एनडीए का दौर था, एनडीए में भी अश्वनी चौबे और गिरिराज सिंह लगातार सवाल उठाते रहने का काम किया और मुख्यमंत्री ने। अरविंद निषाद जी, आप अपने गठबंधन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? रघुवंश प्रसाद के उस बयान के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें रघुवंश प्रसाद ने नीतीश कुमार पे हमला बोला है? देखिए, जब 2015 में महागठबंधन का निर्माण किया जा रहा था, उसी समय सामूहिक रूप से नीतीश कुमार जी को नेता के तौर पर लोगों ने स्वीकार किया। अरे भाई, बैक गियर मत लगाओ भाई। रघुवंश सिंह एकमात्र ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कहा 2015 में कि किसी व्यक्ति को प्रोजेक्ट करके महागठबंधन चुनाव नहीं लड़े। ये 2015 का उनका वक्तव्य है, कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं रघुवंश बाबू। और रघुवंश बाबू लगातार इस तरह की बात करते रहे हैं। नहीं, ठीक है, रघुवंश बाबू के बयान का राबड़ी देवी ने खंडन किया, सार्वजनिक रूप से कहा। अरे भाई, सवाल तो समझिए अरविंद जी, सवाल यह है कि तमाम लोग, राजद के बड़े बड़े नेता जिस तरीके से आज तेजस्वी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसी तरह से मोदी को प्रोजेक्ट किया जा रहा था। अब सवाल यह है कि साल भर के अंदर ही तेजस्वी यादव में मुख्यमंत्री की छवि अचानक दिखने का मतलब कहाँ है? अभी वैकेंसी कहाँ है? अभी राइट अप्रोच, अभी सही बात है, अभी सही चीज निकल गई भाई। चलिए ठीक है, वैकेंसी कहाँ है? वैकेंसी जब होगी तो तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे, बताइए अरविंद निषाद जी। ऐसा कहीं होता है क्या? क्यों, आप ही ने तो कही है ये बात कि वैकेंसी नहीं है फिलहाल। वैकेंसी कहाँ है? 2020 तक जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना है। 2020 तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की सेवा करते रहेंगे। 2020 के बाद की बात बताइए ना। राबड़ी देवी ने तो यही कहा है ना कि तेजस्वी यादव को लोग बतौर सीएम देखना चाहते हैं। भाई, उस समय हम लोग मिल बैठ करके बात करेंगे, उस समय चर्चा करेंगे। 2020 में हम लोग मिल बैठ कर चर्चा करेंगे। चलिए, कौशलेंद्र जी के पास मैं जाना चाहूंगी। मतलब साफ है, अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, इनके नहीं पल्लवी, मतलब साफ है कि इनके अंदर भी ये चीजें भरी जा रही हैं धीरे धीरे। जैसे होता है ना कि मनोवैज्ञानिक तौर पे किसी को तैयार कर लेना, और अभी जो चीजें सामने आ रही हैं कि फिर एक बार नीतीश कुमार जो हैं वो गैर भाजपा नेताओं को एकजुट करेंगे। हालांकि जो अभी चीजें दिख रही हैं, मैं उस चीज के लिए हमेशा नीतीश कुमार को थोड़ा माइलेज देना चाहता हूं कि वो अच्छे व्यक्तियों को चुनते हैं और उस पर भरोसा दिलाते हैं। तो हम जो सभापति की बात पर थे कि सभापति पर संग्राम जो हो रहा है, तो ये एकदम साफ है कि वहां जो राजनीतिक अहंकार है वो चुनाव, विधान परिषद चुनाव से पहले टकराया। उसका रिजल्ट देखिए, परिणाम देखिए कि दो जगह से जदयू और 2 जगह से भाजपा चुनाव जीत करके आई, भाजपा और एनडीए जीत करके आई। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि एक तरफ से इशारों में यह कहा जाता है कि हम जहां हैं वहां जीत तय है, इसलिए हम जहां नहीं है वहां जीत तय नहीं है। नीतीश कुमार ने एक बड़ा संदेश अपने जो राजनीतिक राइवल हैं, जो महागठबंधन के अंदर, उनको भी दिया। कांग्रेस के भी एक
कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया। प्रोफेसर अनिल से हम जानना चाहते हैं कि जैसा वो कह रहे हैं कि हमारे ही सभापति हो जाएं, आप जब गठबंधन में थे तो अवधेश नारायण सिंह को वहां सभापति बनाया गया था। विधानसभा के अंदर उदय नारायण चौधरी अध्यक्ष बने थे। अरुण कुमार बनाए गए थे। मेरी बात सुन लीजिए। अब आपको क्यों जिद है? अगर कोई राष्ट्रीय जनता दल के अंदर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसके चुनाव पे आपको आपत्ति और आपको राजनीति करने की क्या जरूरत है? नहीं देखिए कौशलेन जी, इसमें हम लोग को जिद नहीं है कि हमारे नेता को आप सभापति बना दीजिए। हम लोगों ने तो कहा है कि मंगल पांडे ने कहा है। मंगल पांडे ने क्या कहा है? ऐसा थोड़े कहा है कि इनको सभापति बना दिया जाए, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। आपको तो कायदे से हट जाना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि नीतीश बाबू ने जो निर्णय लिया था कि उनके विरुद्ध हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सभापति पद का सम्मान किया था, ये बड़ी अच्छी बात है। ये हर कोई बोलता है, इसको नकारने की बात कहां उठती है। और यदि उस सभापति को नीतीश जी कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो हम लोग उनको साधुवाद देंगे। ये अच्छी बात है, आपने एक अच्छा कदम उठाया। ये हम कहां कह रहे हैं कि हम ही को बना दीजिए, ऐसा तो हम लोग नहीं कह रहे हैं। नहीं, मंगल पांडे ने तो कहा है कि अवधेश बाबू चूंकि पहले से रहे हैं, उनको बनाया जाना चाहिए। ये लेकिन सवाल बनाया जाना चाहिए। सबसे पहले कौन पॉलिटिकल पार्टी नहीं चाहता है कि मेरा आदमी वहां सभापति हो जाए, और खास करके वैसा आदमी जो कि सही ढंग से हाउस को चला रहा था, एक सही निर्णय ले रहे थे, तो वो हमारे दल के नेता हैं। तो आज यदि वो चुनाव जीत कर आए हैं तो हमारी इच्छा होगी कि वो फिर से सभापति बने। देखिए अनिल जी, ये समझना होगा, ये महागठबंधन को तय करना होगा कि आप उनको सभापति बनाते हैं कि नहीं। इसलिए कि संख्या आपके पास है, संख्या तो मेरे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन संख्या आपके पास है। राजनीतिक पद का लोभ है आपका? नहीं, लोभ नहीं है। हाँ, लोभ है। इसलिए मैं बता रहा हूं ना कि सभापति जो होते हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, वो किसी दल के नहीं होते हैं। अवधेश नारायण सिंह भी तो पहली दफा बने अरुण कुमार के बाद पहली दफा बने। बाल योगी से लेकर के संगमा तक कई ऐसे उदाहरण हैं जो सदन में पहली बार आए और उसके बाद चुन करके और उनको आसन दिया गया, वो आसन का सम्मान करते हुए प्रतिष्ठा से उसे चलाएं। तो फिर इस पे जोर या इस पे राजनीति करना कि अवधेश नारायण सिंह ही रहें और इस बीच में नीतीश कुमार भी इसका फायदा उठा रहे हैं ताकि अपना जो राजनीतिक जो महागठबंधन में जो उनका राजनीतिक राइवल है उसको भी हम सबक सिखाएं, तो इसमें आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है? नहीं, राजनीति दल जितने भी हैं वो तो राजनीति करने के लिए होते हैं। जो सरकार बना लेती है वो सरकार चलाने के लिए होती है। हम प्रतिपक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, तो हम उस तरह से विपक्ष का दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन जब सभापति बनाने की बात होती है, आपने हर जगह देखा होगा कि सभापति बनाने की बात होती है तो एक आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता है पहले, या लोकसभा में अध्यक्ष बनाने की या परंपरा रही है। अध्यक्ष बनाने की बात होती है तो पहले एक आम सहमति बनाने की का प्रयास किया जाता है, और नहीं बनता है तब चुनाव होता है। तो यहां पर नीतीश बाबू ने यदि इस तरह की बात की तो हम उस बात का समर्थन न करके हम पीछे हट जाए कि नहीं भाई हम नहीं बन सकते, हमारा जो यह नेता है। नहीं, विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। विधानसभा में आप देखिए, आपके विधायकों ने, आपके नेता ने लगातार रट लगा करके रखा कि राजनीतिक मर्यादा के तहत जो बीजेपी है उसको आप उपाध्यक्ष का पद दीजिए, नहीं दिया गया। अब्दुल बारी सिद्दीकी, याद कीजिए जब आपकी सरकार थी और आप और भाजपा और जदयू दोनों था, हाँ, उस समय अमरिंदर कुमार सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया, वही वहां सहमति नहीं हुई। जब इधर सभापति की मांग की गई विपक्ष के, हालांकि उस समय विपक्ष काफी कमजोर था, 25 लोग थे, तो उस समय नहीं, ये राजनीतिक परंपरा है। जी आप एक चीज भूल गए, प्रोफेसर अनिल, प्रोफेसर अनिल, मैं आप प्रतिपक्ष का नेता पद के लायक नहीं, आप राजनीतिक नहीं, राजनीतिक परंपरा की बात जो आप कह रहे हैं वो हमेशा राजनीतिक महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ती रही है, इसे आप स्वीकार करें। नहीं, हमने प्रतिपक्ष का पद दिया था ना, प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए उनके पास संख्या नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने पद दिया था, प्रतिपक्ष का नेता का पद दिया था। तो ये स्थिति है। अब जहां पर आप इस तरह की बात करते, पहले तो लोग करते ही है कि सर्वसम्मति हो जाए, नहीं होता है तो फिर तो चुनाव है ना, लोकतंत्र है, चुनाव होना है।
और चुनाव में जो फैसला होता है उसको लोग मानते हैं। कौशलेंद्र जी, मैं आपसे कुछ चीजें समझना चाहूंगी, क्योंकि मैं काफी देर से आप लोगों की बातें सुन भी रही थी और कुछ चीजें मैं आपसे ये समझना चाहूंगी। एक बार फिर से अगर हम महागठबंधन के ऊपर चले, महागठबंधन की बात करें, तो जब विचारधाराएं अलग हैं, जब तीनों पार्टी अलग अलग विचारधाराओं को लेकर चल रही है, तो आपसी सामंजस्य की बात कहां से आती है? नहीं, देखिए, दो तीन चीजों को समझिए पल्लवी। ये प्रीपोल अलायंस है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और इन लोगों का प्रीपोल अलायंस हुआ। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये लोग चले। आपको पूरी तरह याद होगा कि आपातकाल को लेकर के कांग्रेस को कोसने वाले नीतीश कुमार, जो कहते हैं कि जेल गए, या लालू प्रसाद यादव, ये सब लोग एक हो गए, क्योंकि अब एक पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो गई और उस पर संप्रदायवाद का आरोप चस्पा हो गया। अब तथाकथित एक धर्मनिरपेक्ष माहौल बनाने की कोशिश की और ये लोग साथ हो लिए। लेकिन ये समझना होगा पल्लवी, समाजवाद के इतिहास को समझना होगा कि समाजवाद में अपने अंदर ही सियासत रहा है और उस सियासत का परिणाम रहा है कि अपने जन्म से लेकर के 16-17 बार समाजवादी पार्टी टूट चुकी है। मैं ऐसा नहीं कहता, या मैं ऐसा नहीं मानने की कोशिश करता, या मैं कोई ऐसा स्वप्न नहीं देख रहा कि महागठबंधन टूट जाए। नहीं, कोई सरकार अगर निर्वाचित होती है प्रीपोल अलायंस पर तो वो चले, लेकिन हमेशा जो सियासत की बू आती है, अभी सभापति के मुद्दे पे सियासत की जा रही है, हम लोग चला भी रहे हैं कि उस मुद्दे पे संग्राम हो रहा है। एक पक्ष खड़ा है अवधेश नारायण सिंह के पक्ष में, आप कह रही हैं कि सामंजस्य होगा कैसे? माफ करेंगी, ये देखिए, मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि ये मजबूरी का महागठबंधन है। सत्ता का चरित्र अपना होता है। हर राजनीतिक पार्टी कसरत इसीलिए करती है कि वो सत्ता में रहे, और जब भाजपा से अलग हो गए तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए था नीतीश कुमार को। 101 सीटों पर ये लोग लड़े और बाकी जो पार्टी 243 सीटों में इन्होंने कांग्रेस को दिया। अच्छा रहा, सबका कॉम्बिनेशन अच्छा रहा। ये लोग प्रीपोल अलायंस करके आए और इन्होंने सरकार बनाया, तो 5 साल चले। लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। लेकिन जिस तरह की हरकतें हो रही हैं अभी पार्टी के अंदर, अरविंद निषाद इससे सहमत नहीं है, क्योंकि एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं और वो अपनी बात तो रखेंगे ही, इनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। लेकिन लगातार जो चीजें हो रही कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कभी कुछ बात कर लेता है, कभी वीरेंद्र यादव कुछ बात कर लेते हैं, वीरेंद्र बात कर लेते हैं, तो कभी सुरेंद्र यादव कह देते हैं कि ये सीएम पद के हैं, तो कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी कोई 7 निश्चय पे सवाल खड़ा कर लेता है। तो देखिए, ये तर्कशास्त्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि जहां आग है धुआं वहां उठता है। भगवान करे इनका महागठबंधन एकदम राजनीति के रथ पे अपना सवार होकर के पूरा कार्यकाल पूरा करे, फिर अगला चुनाव लड़े। ये सबकी अरविंद निषाद जी, क्या वाकई में जेडीयू से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही हैं? सर्कमस्टांसेस तो यही कह रहे हैं। देखिए, कोई ऐसी घटना नहीं हुई, कोई ऐसी बातें नहीं हुई, और आप लोग इस तरह से राजनीतिक चश्मे से इस तरह से देख रही हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि कोई इसका जवाब आपको कौशलेंद्र जी दे देंगे। कौशलेंद्र जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। स्फूर्त ढंग से चल रहा है, सरकार में सामूहिक रूप से हर निर्णय हो रहा है, सरकार में हर निर्णय सामूहिक रूप से हो रहा है। फिर अब ये तो पता नहीं आप लोगों को कहां से ये सवाल मिल जाता है। नहीं, सवाल बड़ा अच्छा है। अरविंद निषाद का प्रश्न जायज है, अरविंद निषाद की आशंकाएं जायज है। अरविंद निषाद जिस अंदाज में पूछ रहे हैं वो उनका अंदाज भी अच्छा है। चलिए, ये इनकी, मैंने बताया पल्लवी कि ये इनकी राजनीतिक मजबूरी है, या प्रोफेसर अनिल अपने पार्टी की पक्ष की बात रखते हैं, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। वर्तमान माहौल, मैं बार बार ये कह रहा हूं, चाहे आप भी चाहती होंगी कि कोई भी अगर लोकतंत्र में चुनाव होता है तो वो प्रीपोल अलायंस अगर वो जीतकर आता है, सरकार राज्य की सेहत के लिए, लोकतंत्र की सेहत के लिए ये चीजें चलती रहें। लेकिन बात बात पर सियासत का होना और बात बात पर सफाई देना और ये कह देना कि ऐसा मोदी ने कहा था, या सुशील मोदी ने कहा था, या मंगल पांडे ने कहा था, इन बातों को लेकर के जब सफाई देने की नौबत आ जाए और पार्टी का एक नेता ये कह देता हो कि गर्दा झाड़ देंगे,
जदयू का हम गर्दा झाड़ देंगे, उस पर कहा जाता है कि इनको औकात में रखा जाए। तो जहां औकात की, राजनीतिक औकात की बात आने लगे, वहां ये समझने की पत्रकारीय दृष्टिकोण से जो हम लोगों ने अभी तक देखा है, उसमें ये चीजें सामने आई हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति, सियासत की बू है आपस में, तब ये चीजें हो रही हैं। इसलिए अब सभापति को लेकर के सियासत, आने वाले दिन में 7 निश्चय को लेकर के सियासत, या तमाम आप हाजीपुर में कार्यक्रम करते हैं, वहां उस चीजों को लेकर के टकराव होगा। वहां सारे राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, जदयू के नेताओं को नहीं बुलाया गया। तो महत्वाकांक्षा दोनों तरफ से खूब जोर मार रहा है। अब पता नहीं कब मैदान में आ जाए, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये चीजें देखने वाली होंगी। लेकिन भगवान करे ये महागठबंधन चले, मजबूरी की ही सही। बिल्कुल, और ये चीजें देखने वाली होंगी और आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा कि ये महागठबंधन वाकई सही तरीके से चलता है, अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाता है, या फिर बीच में ही धराशायी हो जाता है। कौशलेंद्र प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरविंद निषाद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अनिल यादव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस महागठबंधन में रार की स्थिति नजर आ रही है, बार बार नए नए बयान सामने आ रहे हैं, उन बयानों से तो साफ तौर पर यही लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अगर महागठबंधन अपनी बातों पर लगातार रिजिड है, बनी हुई है कि नहीं हमारे बीच सब कुछ ठीक ठाक है, तो आखिरकार जो खबरें लगातार मिल रही है, आखिरकार जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं, वो क्या सपना है? फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।